और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी। सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत जी, एसएसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरेली हिंसा मामले में जो भी इन्वेस्टिगेट किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि इस पूरे मामले को कानपुर हिंसा और साथ ही जो व्हाट्सएप टूलकिट है उसके प्रयोग की भी जानकारी आ रही थी। मीडिया ने जब सवाल किया तो साफ तौर पर इस सवाल का जवाब तो एसएसपी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा समेत 8 की गिरफ्तारी कर ली गई है, ये स्पष्ट हो गया है। देखिए, बिल्कुल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि मौलाना तौकीर रजा, जो हमने खबर चलाई थी थोड़ी देर पहले की गिरफ्तारी हो चुकी है, उस पर मोहर लगा दी है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को दिप्सी जेल भेज दिया गया। उसमें बहुत सारी धाराएं लगाई गई है। रिकवरी की बात जरूर पुलिस ने की है कि 315 के खोखे और जिंदा कारतूस मिले हैं, तमंचा मिला है, जो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी वो मिला है, 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इन सब बातों का जिक्र हुआ। 39 लोगों को हिरासत में लिया गया वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और लगभग 4 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ जारी है। तो पुलिस ने साफ कर दिया, क्योंकि देखिए सुबह ही योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, उन्होंने कहा था कि भाई मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है। वो सरकार नहीं है जब कि मुख्यमंत्री आवास पर जो है उपद्रवियों को और जो है माफियाओं को बुलाकर उनकी आवभगत किया जाए और कुत्ते से हाथ मिलवाया जाए। तो निश्चित तौर पर अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ये अपने आप में एक नजीर भी होगी, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, आप बच नहीं सकते। और कानून के हाथ इतने लंबे थे कि मौलाना तौकीर रजा आखिरकार कानून के सलाखों के पीछे पहुंच गया, हिरासत में लिया गया, उसके बाद रिमांड मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, मेडिकल कराया गया और बरेली जेल में दाखिल भी कर दिया गया। यानी 8 लोग, मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है, दाखिल कर दिया गया है। अब आज की रात मौलाना को जेल में गुजारनी पड़ेगी। और देखिए जो आलीशान शान शौकत, आज सब सारी सीख जो है वो खीस जो है वो बाहर निकल आएगी, क्योंकि आप घर में बैठकर दंगा नहीं करा सकते, आप घर में बैठकर जो है बवाल नहीं करा सकते, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में 2020-21 से ही ये कानून लागू है कि आप ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना ही सरकारी संपत्ति को। पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश अधिनियम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लागू किया था जब सीए और एनआरसी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। लोगों के पोस्टर बाकायदा लगाए गए थे, मौलाना यासूब अब्बास समेत बहुत बड़े बड़े लोगों के फोटो लगाए गए थे। उसके बाद हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में उसको कैबिनेट में पारित किया और उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया, अध्यादेश लागू कर दिया। तो अब आप सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करेंगे, पब्लिक की संपत्ति को नुकसान करेंगे, किसी की निजी संपत्ति को नुकसान करेंगे, पुलिस की गाड़ी तोड़ेंगे, सरकारी बस तोड़ेंगे, एम्बुलेंस चलाएंगे, आप किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते। आपकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, आपके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई हमने बुलडोजर इसीलिए बनाया ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए। तो मौलाना तौकीर रजा का वो वीडियो महंगा पड़ गया, जो कह रहे थे कि आप बाहर निकलिए, नमाज से बाहर निकलिए, सड़क पर आइए, प्रदर्शन करिए और पत्थर फेंकिए। पत्थर ये कश्मीर थोड़ी है कि आप कश्मीर आप इसको बना देंगे कि आपको पैसा दिया जाएगा और आप पत्थर फेंक देंगे। क्या ये ऑर्गेनाइज पब्लिक थी? आपने बाकायदा व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि बहुत सारे लगभग 60 मोबाइल को सर्विलांस के जरिए ट्रेस किया गया है, तो अब आपको नजीर दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि 2 पीढ़ियां आपकी याद रखेंगी। संभल में हुआ, बहराइच में हुआ, बलरामपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में आप हिंसा नहीं फैला सकते। और देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो पुलिस ने भी कहा कि भाई जो मनसा है सरकार की, मुख्यमंत्री की, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी पब्लिक है, हमारे लोग हैं वहां, उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, उसमें इंसान होता है। और अगर आप इंसानों को दंगे की आग में झोंक रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने आज कहा ना दीप्ति की ये 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है कि आप दंगे करेंगे और आपका स्वागत किया जाएगा। आपका स्वागत नहीं किया, यहां स्वागत तो होगा, लेकिन करने का, स्वागत करने का तरीका बदल गया। पुलिस की लाठियां होंगी, पुलिस की गोलियां होंगी। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, मुख्यमंत्री ने, कि हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठी है, जो जैसा करेगा उसको ऐसा जवाब देगी। लाठी की जवाब देगी, गोली का जवाब गोली से जवाब देगी। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, और कानून हाथ में लेकर भोली भाली जनता को दंगों की आड़ में नहीं झोंक सकते। और उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, भय मुक्त हो चुका है, क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, वो कायम रहेगी। तो मौलाना तौकीर रजा हो, कोई धर्मगुरु हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बात साफ हो गई। और देखिए मौलाना तौकीर रजा जो बरेली बवाल का मास्टरमाइंड, इसके पहले भी उनके खिलाफ कई सारी बातें आ चुकी हैं, मुकदमे लिखे जा चुके हैं, उनके वीडियो हमेशा इस तरह से उनकी तकरीरें आती हैं कि लोग भड़क जाएं। जो आप किसी का ब्रेन वॉश करके आप जिहाद के नाम पे आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। ये आप हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलने का विचार बिल्कुल अपने मन में मत लाइए, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। अगर अपने दुश्मन को मार सकता है तो जो देश के अंदर दुश्मन है उनको भी मार सकता है। उनके खिलाफ भी मौलाना तौकीर रजा जैसी कार्रवाई
सकती। बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं दीप्ति। आपने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि उसमें बलवा से लेकर, दंगा से लेकर, तोड़फोड़ से लेकर, आगजनी से लेकर, अवैध हथियार से लेकर बहुत सारी धाराएं, एनएसए से लेकर बहुत सारी धाराएं लगी हैं। और जब गैंगस्टर और एनएसए लगेगा तो 6 महीने तक सुनवाई नहीं होगी, 6 महीने बाद ही आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो आप सालों जेल में रहेंगे। और जब जेल की चक्की पीसते हैं, बोलते हैं ना जेल की चक्की का आटा बड़ा मोटा होता है, चमड़ी उधर जाती है। तो अब मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को यह पता चलेगा जो हिंसा फैलाते हैं उस देश में जहां अहिंसा जो है परमो धर्म है, वहां पर आप हिंसा फैलाते हैं तो आप बच नहीं सकते। और क्योंकि पुलिस की गोली जो है चलती नहीं है, लेकिन अगर आप पुलिस गोली चलाएंगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। और देखिए भीड़ में भी जब गोली चलती है तो भीड़ का कोई नेतृत्व करता नहीं होता, कोई नेता नहीं होता। एक बार भीड़ अगर उग्र हो गई तो आप उसको रोक नहीं सकते। ये बात शायद मौलाना तौकीर रजा को नहीं पता है कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देखकर गोली किसी को लगती नहीं। किसी का बच्चा मरेगा, किसी का पति मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसी का जो है बेटा मरेगा। आप जो है इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जमीन पर रह के रहेंगे आप हिंदुस्तान में और गाएंगे दूसरे देश की, पाकिस्तान की। आप आईएसआई की बात करेंगे, आप खुफिया एजेंसी आईएसआई की बात करेंगे, आप हरकत उल जिहाद तालिबान की बात करेंगे। आपने संभल में देखा कि पूरा आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया। 6 ऐसे आतंकी से जो दुनिया में जाकर बड़े बड़ी घटनाएं की, अमेरिका की हिट लिस्ट में है। तो आप ऐसा हिंदुस्तान में रहकर आप धार्मिक आबो हवा को बिगाड़ नहीं सकते। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो आप जातियों में नहीं बांट सकते लोगों को, आप धर्म में नहीं बांट सकते, आप हिंसा नहीं फैला सकते। और आज पुलिस की कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का बंटवारा चाहते हैं, डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, वो इस बात को भूल जाएं कि उनका ये सपना पूरा होगा। हाँ, सपना जरूर पूरा होगा जो आज हुआ है कि जेल की सलाखें जरूर उनको मिल गई है। अब तन्हाई मिल जाएगी, बैरक मिल जाएगा, जेल की हवा जरूर मिल जाएगी, जेल जाने का सपना जरूर पूरा हो जाएगा जो उन्होंने कभी देखा नहीं। बिल्कुल 2017 से पहले ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2017 के बाद अब ये एक्सपीरियंस भी ये मौलाना कर पाएंगे कि अगर इस तरह की हरकत, हिमाकत करते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन अजीत जी, ऐसे समय पर इस हिंसा को भड़काया गया जब इस वक्त देश में, प्रदेश में शारदीय नवरात्र की धूम देखी जा रही है, तो इस तरह की हिंसा भड़काई गई। तो साफ तौर पर सीएम योगी की तरफ से भी ये कहा गया है दशहरा के पर्व को बताते हुए कि अब यही सही टाइम है कि जब उपद्रवियों को इस तरह से जवाब दिया जाए। था कि अब हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। साफ तौर पर उन्होंने आज ही एक संबोधन में कह दिया था कि अब वो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता है। उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में अब मंच पर कोई माफिया अपने कुत्ते का हाथ किसी मुख्यमंत्री या बड़े नेता से नहीं मिलवा सकता। उत्तर प्रदेश में अब वो समय खत्म हो गया कि उपद्रवियों और माफियाओं का स्वागत होगा मुख्यमंत्री आवास में। अब तो स्वागत होगा, तरीका बदल गया है। मैंने बोला ना कि पुलिस की लाठी वही है, लाठी खाने वाला बदल जाएगा अगर आपको कानून को अपने हाथ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच रहा है, आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 है, 90% योजनाओं में नंबर 1 है, क्राइम और करप्शन पर लगातार कार्रवाई चल रही है, बड़े बड़े अधिकारी अफसर जेल भेजे जा रहे हैं, माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, एनकाउंटर्स पॉलिसी जारी है। और आप ऐसे में दंगा फैलाना चाहते हैं, आप ऐसे में धर्म में बांटना चाहते हैं, आप ऐसे में जिहाद फैलाना चाहते हैं। अरे आप अपने बच्चों को एक हाथ में कुरान पकड़ाइए, एक हाथ में लैपटॉप पकड़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। आप जो है जिहाद की शिक्षा दे रहे हैं, और वो भी कौन सा जिहाद? धर्म को बढ़ाइए, कोई बात नहीं। आप पत्थर पकड़ा रहे हैं हाथों में, आप बंदूक पकड़ा रहे हैं हाथों में, आप बम पकड़ा रहे हैं हाथों पे किताबों के बजाय। तो आप शिक्षा दीजिए, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, उस फार्मूले पर काम करिए। तो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं कोई भी मौलाना हो। और आज जब सुबह योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया दीप्ति की मौलाना को ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसके हाथ में है, ये बात शायद वो भूल गया। उसी समय तय हो गया था कि मौलाना तौकीर रजा के लिए अगले कुछ घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और अचानक उनको गिरफ्तार किया गया, पहले हिरासत में लिया गया, पुलिस लाइन ले जाया गया, फिर एक गोपनीय जगह पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर रिमांड ली गई तुरंत। उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और जेल में दाखिल कर दिया गया। 2 घंटे के अंदर जो ये कार्रवाई हुई है, 2 घंटे के अंदर मौलाना जो है अर्श से फर्श पर आ गया, जेल की सलाखों के पीछे जमीन के मुंह के बल आ गया। तो अब ये बात उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो मौलाना तौकीर रजा की तकरीरों को फॉलो करते हैं, जो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों के कहने पर सड़कों पर उतरते हैं, हाथों में पत्थर उठाते हैं, हाथों में लाठी उठाते हैं, हाथों में पेट्रोल बम उठाते हैं, हाथों में कट्टे उठाते हैं, जो तमंचे बरामद किए गए, जो कारतूस बरामद किए गए, पुलिस पर हमला करते हैं। ये पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, ये जो है पैरामिलिट्री आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए है। ये दिन रात जगते हैं तो हम सुरक्षित अपने घरों में जो है चैन की नींद सोते हैं। तो ये बात शायद मौलाना तौकीर रजा भूल गए थे और आज की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर
जो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हैं जो तकरीरें कर कर भोले भाले मुसलमान लड़कों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनके हाथों में पत्थर देते हैं, पत्थरबाजी कराते हैं, तोड़फोड़ आगजनी कराते हैं। अब ऐसे मौलानाओं के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात आज कार्रवाई करके मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को जेल भेजकर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार ने साबित कर दिया। और अभी भी 60 एफआईआर जो हुई हैं, जो 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, 60 एफआईआर 60 एफआईआर हुई हैं, उसके अभी बहुत सारे लोगों से पूछताछ होगी। वीडियो एविडेंस निकाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, मोबाइल को सर्विलांस रखा गया है, व्हाट्सएप चैट निकाले जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। दीप्ति, एक करके आप देखिएगा, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल खुलासा निश्चित होगा, क्योंकि कई और कानपुर हिंसा से भी इसे जोड़ा गया है और व्हाट्सएप टूलकिट का भी इस्तेमाल करने की जानकारी सामने आई है। तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा जांच की जा रही है, जो भी आएगा तथ्य सामने वो हम बताएंगे। तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।